रात गवाई रात गवाई सोई के दिवस गवाया खा मेरा जन्म अमूल था कौड़ी बदले धन रहे ना यौवन रहे रहेगा ना ठाम कबीर जग में जस रहे तस कर दे किसी का काम। बोलिए सद्गुरु देव की जय। आइए सद्गुरु कबीर का एक पद पड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। शरण में आने को सद्गुरु की शरण में आने को सद्गुरु की करोगे अपनी तैयारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। गया न बचपन वो खेल बिन है चढ़ी जवानी 4 दिन है। गया न बचपन वो खेल बिन है चढ़ी जवानी 4 दिन है। समय बुढ़ापे का फिर कठिन है समय बुढ़ापे का फिर कठिन है। रहो जैसे अनारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों
खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। जब अटारी वो चित्र सारी, मिली मनोहर है तुमको नारी। जब अटारी वो चित्र सारी, मिली मनोहर है तुमको नारी। बढ़ी जो दौलत की है कुमारी, बढ़ी जो दौलत की है कुमारी, रहेगी ऐसी ये सारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। जो यज्ञयादिक है कर्म नाना, फल है उन्हों का सुख स्वर्ग पाना। जो यज्ञयादिक है कर्म नाना, फल है उन्हों का सुख स्वर्ग पाना। मिटे न इनसे भवा न जाना, मिटे न इनसे भवा न जाना। सहोगे संकट ये भारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। शरण में आने को सद्गुरु की, शरण में आने को सद्गुरु की, करोगे अपनी तैयारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। कबीर तो कहते हैं ये पुकारी, मगर उन्हों को है अख्तियारी। कबीर तो कहते हैं ये पुकारी, मगर उन्हों को है अख्तियारी।
तक पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। शरण में आने को सद्गुरु की, शरण में आने को सद्गुरु की, करोगे अपनी तैयारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। खुलेगी आंखें, खुलेगी आंखें, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। सत्संग का समय हो चुका है, 10:30 बज गए हैं। थोड़ी देर में कुछ निवेदन करता हूँ। निवेदन करने से पहले अगर इस बच्चों को थोड़ा निवेदन कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। ये बच्चे सब कुर्सी से खेल रहे हैं, जहाँ खेलने की जगह है उनको वहाँ पहुँचा दीजिए और इसके ऊपर थोड़ी निगरानी रखिए। ये कह के मत टाल दीजिए कि बच्चा है ऐसे ही करता है। ये कह के अगर अभी टाल दीजिएगा तो ऐसे ही बच्चा आपको बुढ़ापा में खिलाएगा। इसलिए थोड़ा इसके ऊपर निगरानी रखिए, थोड़ा शासन भी रखिए। बच्चे को प्यार देना जरूरी है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि मारिए उसको, लेकिन समय समय से फटकार देना भी उतना ही जरूरी है। आइए बोलिए सद्गुरुदेव की। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, सहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, बिकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजी न मन की सरदा। करत विचार जन्म गो खीसे, ईतन रहत असाधा। जान बूझ जो कपट करत है, तेहि असमंदन कोई। कही कबीर तेहि मूढ़ को, भला कौन विधि होई। सदगुरु कबीर साहब का कहने का लहजा बहुत सटीक है। और वह कहते हैं, उनका कहने का भाव है कि शहर में आग लगी है और शहर के जो पहरेदार हैं, शहर की बात छोड़िए, मान लीजिए गांव में आग लग जाए, लेकिन गांव के जितने लोग हैं, अगर पड़ोसी के घर में आग लगे हैं, आग लग गई है, तो दूसरा पड़ोसी खुश होकर के देख रहा है तो उसको पड़ोसी नहीं कहा जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि बगल वाला एकदम सुख से सो रहा है, जो पहरेदार है वह खुशी मना रहा है कि हमारे घर में आग लग गई है तो और अच्छा हुआ। घर में आग लगना अच्छा नहीं, बुरा माना जाता है, क्योंकि घर की सारी संपत्ति जल जाती है, जल करके राख हो जाती है। घर में अगर आग लग जाए तो वह बुरा है, वह अच्छा नहीं है।
कबीर साहब कहते हैं कि वही आग आज व्यक्ति के हृदय रूपी घर में लगी हुई है। जैसे आग लगती है तो छप्पर के हो, फूस के हो, घर जल करके राख हो जाता है। वो आग इसलिए लगती है कि असावधानी के कारण, सावधानी नहीं रखने के कारण क्या होती है, घर में आग लगती है। जैसे तैसे रहते हैं, चूल्हा चौकी जला दिया या लालटेन जला दिया, डिबिया जला दिया। अब तो लालटेन डिबिया का जमाना नहीं है, अब बिजली का जमाना आ गया है। तार है, वायर है, नंगा छोड़ देता है। उसके कारण से भी, स्पार्क होने से भी आग लग जाती है। संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, घर में आग लगती है, सामान जल करके साफ हो जाता है। व्यक्ति बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, बहुत ढोता है। उसके लिए मुखिया के पास, एमएलए एमपी के पास आवेदन लगा देता है कि मेरा घर जल करके राख हो गया है, अनुदान में कुछ दिया जाए। लगाते हैं ना, सब लोग अपने अपने एप्लीकेशन लगा देते हैं जिसके घर में आग लगती है। सदगुरु कबीर साहब उस बाहर के आग की बात नहीं करते हैं। घर की में आग लगती है, पड़ोसी आपको बुझाएगा, पड़ोसी छोड़ नहीं देगा, क्योंकि पड़ोसी को टेंशन है अगर बगल वाले के घर में आग लगी है तो हमारे घर में भी आग पहुंच जाएगी, पहुंचेगी ना। बगल के घर की आग हमारे घर में भी पहुंचेगी, इसलिए भी पड़ोसी भी आपको वह आपके घर की आग बुझाने के लिए आएगा। चाहे कितना बड़ा दुश्मन भी क्यों न होगा, वह आपके घर की आग बुझाएगा, वह नहीं छोड़ेगा। क्यों? कि उनको भी परेशानी है। कबीर साहब कहते हैं कि पड़ोसी तो बुझाने आएगा बाहर की आग, लेकिन भीतर की आग को पड़ोसी बुझाने नहीं आएगा। एक आग बाहर लगती है और घंटों में, मिनटों में घर जल करके राख हो जाता, सुहा हो जाता है, सारी संपत्ति जल जाती है, हम रोड पर आ जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं वही आग एक भीतर भी लगी हुई है, जो आग है मनोविकार का, जो आग है गलत इच्छा का, जो आग है काम और क्रोध का, जो आग है अविद्या और अज्ञान का, जो आग है अहंकार का। यह आग भी आज हृदय रूपी घर के भीतर लगी हुई है, लेकिन इस आग से कोई आज तक परिचित नहीं हो पाया। हुआ है, इस आग में प्रत्येक व्यक्ति जल रहा है। बाहर की आग तो कभी लगती है असावधानी के कारण, लेकिन भीतर की आग व्यक्ति के अंदर रोज लगती है, लग रही है ना। घंटों में, मिनटों में रास्ते चल रहे हैं, कोई शगुन बना के जा रहे हैं, अगर रास्ते चलते चलते बकरी ने छींक मार दिया तो अब व्यक्ति के मन में आग लग गई और रास्ता चलना बंद कर देता है ना मन। मनुष्य बकरी के सामने इतना बार छींक मारता है तो बकरी चरना बंद नहीं करती है, बकरी चारा खाना बंद नहीं करती है, लेकिन मनुष्य के सामने बकरी जब छींक मार दी तो मनुष्य कहता है कि चलो आज यात्रा अशुभ हो गया, अब कहीं नहीं जाना है। जाता है, रास्ते चल रहे हैं, बिल्ली ने कहीं रास्ता काट दिया तो मनुष्य क्या करेगा, आगे बढ़ेगा कि पीछे? रास्ते पर बिल्ली कहीं रास्ता काट दी तो आदमी जाएगा उस रास्ते से? नहीं जाएगा। वह देखता है कहीं दूसरा गुजर जाएगा, यानी कि दूसरे को वो संकट में डालेगा, खुद संकट में नहीं जाना चाहता। बिल्ली रास्ता काट दी तो मनुष्य घबरा जाता है, मनुष्य डर जाता है, लेकिन आज तक वह बिल्ली नहीं डरी कि इतने मनुष्य रास्ते काट रहे हैं तो हम क्यों रुक जाएं। बिल्ली डरती है? नहीं डरी।
आज बिल्ली उस रास्ते पर रोज चलती है, आज तक बिल्ली को कुछ नहीं हुआ। लेकिन साधारण बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो मनुष्य के मन में आग लग जाती है, भीतर में अज्ञान की आग, अहंकार घमंड की आग, अविवेक की आग, और उस आग में जलना प्रारंभ कर देता है कि बिल्ली के कटे हुए रास्ते पर जाओगे तो तुम्हारे साथ दुर्घटना घट जाएगी। कबीर साहब कहते हैं यह जग जरते देखिया अपने अपने आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सदगुरु कबीर कहते हैं इस पूरी दुनिया को अपनी अपनी आग में जलते देखा, कोई किसी को जलाता नहीं है, कोई किसी को दंड नहीं देता है, कोई किसी को कष्ट नहीं देता है। दुनिया में अगर व्यक्ति कष्ट पाता है, दुख पाता है, उसमें अपने ही अज्ञानता का फल है, अपने ही अज्ञान का परिणाम है, जिसके बदौलत वह व्यक्ति खुद जीवन में कष्ट पाता है, खुद जीवन में दुख पाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि सहर जरे पहरू सुख सोवे। हमारे भीतर में आग लगी है, हमारे हृदय में, हमारे मन में अज्ञान की, अहंकार की, घमंड की, पाप की आग लगी है। हम लोग बड़े सावधान हैं, उसी में सो रहे हैं, तो जीवन से दुख कभी दूर नहीं होगा। जीवन से अगर दुख को दूर करना है, जीवन से अगर अशांति को दूर करना है, तो सदगुरु कहते हैं हम जो अज्ञान की आग में, घमंड की आग में सोए हुए हैं, उससे हम अपने को जगा लें, हम अपने को बाहर कर लें, हमें उससे अपने आप को बचा लेना है, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति की अनुभूति होगी। सहर जरे पहरू सुख सोवे, पहरेदार सो रहा है। जैसे सुअर को देखिए, सुअर को कितना भी फर्श का मकान दे दीजिए, पक्के का मकान दे दीजिए, सुअर को बैठने के लिए, रहने के लिए बढ़िया घर दे दीजिए, तो कितना देर रहेगा? सुअर कितना देर रहेगा पक्का के मकान में? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। सुअर को पक्का का मकान अच्छा नहीं लगता है, फर्श और मार्बल टाइल्स का मकान उसको अच्छा नहीं लगता है। सुअर को क्या चाहिए? गंदगी चाहिए, गंदगी। हर समय वह गंदगी में रहना पसंद करता है। सदगुरु कबीर कहते हैं उसी तरह हमारा मन भी हर समय गंदगी खोजता है। ये मन कभी नहीं सोचता है कि ऊपर उठ करके कोई ऐसे काम करें जिस काम के बदौलत जीवन में शांति आएगी, जीवन में सुख आएगा, जीवन में परम तत्व की प्राप्ति होगी। ये मन कभी भी उस मार्ग पर जाने के लिए नहीं देता है। जो मन के मजबूत होते हैं, जो मन के संकल्पवान व्यक्ति होते हैं, संकल्पवान व्यक्ति जो है वही धर्म के मार्ग पर चल पाते हैं, वही सदकर्म के मार्ग पर चल सकते हैं, वही जो अच्छे काम करके दुनिया में एक आदर्श इंसान का रूप परिचय दे सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अपने मन को एक संकल्प में बांधना चाहिए व्यक्ति को, कि आज मैंने ऐसा संकल्प लिया। जैसे बहुत लोग संकल्प लेते हैं कि आज दिन भर क्या रहेंगे? भूखे रहेंगे, लेते हैं ना, दिन भर भूखे रहेंगे और शाम में जाकर के भूख तोड़ेंगे, जो उपवास होता है उपवास तोड़ेंगे, तब जाकर के उसका व्रत पूरा हो जाता है। उसी तरह अगर हमारे मन में संकल्प हो जाएगा तो हमारा भी जीवन क्या होगा? दिव्य हो जाएगा, हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा जीवन सुंदर होगा। हमारे मन के सारे कचरे समाप्त होते रहेंगे। अगर मन में संकल्प नहीं हुआ और छोटी छोटी बातों पर संकल्प टूटता गया, तो समझिए कि हमारे जीवन में दुख भी बढ़ते जाएगा। एक व्यक्ति ने संकल्प लिया, हमारा देश गुलाम था, देश को आजाद कैसे करना है। वह व्यक्ति ने संकल्प लिया जिसका नाम है गांधी जी, और संकल्प ऐसा लिया कि एक धोती से ही काम चलाते थे, एक धोती पहनते थे, आधा
नहा करके आधा सुखा करके फिर पहन लेते थे। एक धोती पहन करके गांधी जी पूरे देश को क्या कर दिए, आजाद कर दिए। किए ना, एक धोती पहन करके गांधी जी पूरे आजाद देश को आजाद कर दीजिए। उनके मन का संकल्प देखिए, दृढ़ संकल्प जब वह व्यक्ति ले लिए तो आज पूरा देश आजाद है, सब स्वतंत्र है, सबको अपनी बात बोलने और रखने की स्वतंत्रता मिल गई है। आज कोई किसी के बंधन में, कोई किसी के दबाव में अपना जीवन क्या जीना चाहता है, नहीं जीना चाहता है। कभी समय था जो मजदूर तबके के लोग होते थे, मेहनत करने वाले व्यक्ति होते थे, बड़े लोगों के पास जाकर के घंटों बैठे रहते थे। मालिक थोड़ा दियोग ने, बाल बच्चा भूखल, कहते थे कि नहीं, मालिक थोड़ा दीजिए, बाल बच्चा भूखे हैं। तो मालिक कहते थोड़ा कुट्टी काट दो, थोड़ा गोबर उठा दो, थोड़ा घास उस काट के ला दो, गाय को खिला दो, भैंस को खिला दो, यहाँ वहाँ कर दो। कराते कराते बेचारे को शाम में जाकर के 1 आध किलो अनाज देते थे, तब जाकर के वह अपना बच्चे का भरण पोषण करता था। लेकिन अभी समय देखिए उल्टा हो गया है ना। आज बड़े बड़े लोग जाके कहते हैं, हे बाबू थोड़ा काम नहीं कर दोगे, कहते हैं कि नहीं। अभी बड़े बड़े लोग मजदूर के पास जाकर के उसका निवेदन करना पड़ता है, और उस पे भी आंख दिखाकर नहीं, प्रेम से कह सकते हैं। और आंख दिखाएंगे तो बस हो गया, काम गड़बड़ हो गया। देश में स्वतंत्रता मिल गई है। आज सबको अपने अपने संविधान ने ऐसा हक दे दिया है कि सबको अपनी बात रखने का, सबको अपने अधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिल गया। किसके कारण? एक संकल्पवान व्यक्ति के कारण। सदगुरु कहते हैं कि हम लोग भी धार्मिक व्यक्ति है, हम लोग भी सत्संगी व्यक्ति है, तो हमारे जीवन में भी एक संकल्प होना चाहिए। वह कैसा संकल्प? एक ऐसा संकल्प कि हमारे भीतर के जो आग है, भीतर की जो आग लगी हुई है, चाहे काम की हो, क्रोध की हो, लोभ मोह के हो, अहंकार के हो, राग और द्वेष के हो, यह आग हमारी क्या होनी चाहिए? समाप्त होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन है, लोग कहते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन पड़ोसी से वह प्रेम नहीं करते हैं, बगल वाले से वह प्रेम नहीं करते हैं, घर के सदस्य से प्रेम नहीं करते हैं। भगवान से प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम नहीं करना, ईश्वर से प्रेम करना और घर के सदस्य से प्रेम नहीं करना, यह कोई भगवान को मानने की प्रक्रिया नहीं है। अगर पड़ोसी से प्रेम करते हैं, पड़ोसी अगर दुखी है, घर के लोगों में अगर कलह है, घर के लोगों में अगर द्वंद्व है, तो आपका कोई भी भगवान ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि शहर जरे पहरो सुख सोवे, पहरेदार बड़ा सुख से सो रहा है। पहरेदार कौन है? या हम और आप है। हमारे मन में मनोविकार की आग लगी है, और मनोविकार की आग को छुड़ाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम तीर्थों में जाते हैं, हम गंगा स्नान करने जाते हैं, हम हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ में जाकर के सोचते हैं कि हमारे मन का पाप क्या हो जाएगा? धुल जाएगा, हमारे मन का मनोविकार समाप्त हो जाएगा। कहना चाहिए कि रोग कुछ और है और दवाई कुछ और कर रहे हैं। ऐसे हो रहा है ना, यहाँ रोग कुछ और है और दवाई कुछ और है। कहा जाता है, एक बार एक विद्यालय में चेक करने वाला, जांच पड़ताल करने में ब्लॉक से बीओ साहब आए। कौन आए? एक विद्यालय में जांच पड़ताल करने के लिए एक बीओ साहब आए। बीओ साहब जब आए तो सभी सर, सभी शिक्षक उठ करके उनका अभिवादन किया, सम्मान किया, स्वागत किया। अरे बच्चे सुनो, तुम शांति से बैठो, तो हल्ला नहीं करो, पालथी मार के बैठो, सब लोग पालथी मार के बैठो, और इधर देखो मेरी तरफ, कोई किसी की नहीं देखना, अलग अलग बैठो। तो
चलो अलग अलग बैठो, दूर हो जाओ। इधर खिसको, खिसको, और खिसको, और खिसको, और खिसको, उधर जाओ, खुट्टा के पास जाओ, खिसको। हाँ चलो तुम भी खिसको, तुम और खिसको। हाँ वहीं बैठो, हाँ तुम भी। चलो तुम उधर खिसको, टोपी वाला इधर आओ। आगे आगे खिसको, आगे खिसको, आगे खिसको, और खिसको। हाँ वहीं बैठो, तुम उठो वहां से, तुम उठो, तुम यहाँ आके बैठो, इधर ही बैठो, इधर बैठो, आगे आगे आगे, हाँ वहीं पर चादर के पास, आगे चादर के पास बैठो, यहाँ के बैठो। चलो टोपी हो, तुम उठो बीच से, तुम उठो, तुम बैठो, तुम बैठो, तुम यहाँ बैठो आगे। हाँ कोई किसी की तरफ नहीं देखना। बोलिए सदगुरुदेव की। तुम लोग शांत होकर बैठो, फिर तुम लोगों के लिए भजन सुनाएंगे, अंतिम में बढ़िया भजन सुनाएंगे। सत्संग में केवल सीनियर सिटीजन की बात नहीं होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सत्संग में साधु महात्मा बुढ़ियों के लिए, बुढ़वा के लिए प्रवचन करता है, ऐसी बात नहीं है। इस सत्संग इन लोगों के लिए है। किसके लिए है? इन लोगों के जीवन में अगर बचपन से सत्संग मिला होता, अभी मुझे अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ये लोग एकदम शांत स्थिर होकर के बैठते। मैं एक जगह गया था सत्संग करने, सत्संग समाप्त हुआ, सत्संग करते करते रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो वहीं रुकना पड़ा। सवेरे में जगे, जग करके स्नान हुआ, पूरे गांव घर के लोग नहाए धोए, बच्चे बाल बच्चे सब, बाल बच्चे सब नहा धो के जब तैयार हो गए तो घर के अंदर ही बैठ गए सब लोग, दरी चादर बिछा करके। एक तरफ हम चौकी में बैठे हैं, घर के सभी सदस्य बैठ गए, बच्चे लोग भी उसमें आकर के बैठ गए। स्तुति प्रार्थना हुई। स्तुति प्रार्थना के बाद वहां 15 मिनट का ध्यान हुआ। ध्यान दीजिए सभी लोग, 15 मिनट का ध्यान हुआ। तो मैंने बच्चे सबसे कह दिया, क्या बात है, इधर बैठो, इधर आके बैठो, बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैंने बच्चे से कह दिया कि ध्यान हो रहा है, कोई हल्ला मत करना। क्या कह दिया? कि ध्यान हो रहा है, कोई हल्ला मत करना। 15 मिनट का ध्यान हुआ और जितने बच्चे थे सब एकदम ध्यान में आसन से बैठ गया। कोई चू तक नहीं बोला। देखता हूँ अगर साधु महात्मा ध्यान में बैठते हैं तो बच्चे लोग जान जान करके एक दूसरे को चीटी काटकर हंसता है। ये लोग आंख बंद करके क्या करते हैं, ऐसा मजाक बच्चे लोग बनाते हैं। लेकिन वहां के बच्चे को मैंने देखा कि बिल्कुल शांत भाव से बैठे रह गया और जब तक बैठा तब तक ध्यान करते रहा। जब ध्यान समाप्त हुआ मैंने घर के लोगों से पूछा कि ये लोग इतने शांत कैसे बैठे रह गए। घर के लोग ने कहा कि बाबा हम लोग जब सुबह शाम बैठते हैं स्तुति प्रार्थना में, सत्संग और ध्यान में, तो बच्चे को भी लेकर के बैठते हैं। अभी हम बच्चे को छोड़ देते हैं खुला, जाओ तुम घूमो इधर उधर। और 10-12 साल के बाद जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, जब बच्चे कुसंगी हो जाते हैं, जब बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, तब बच्चे को ले जाकर के बाबा के सामने कहते हैं बाबा यह बच्चा बिगड़ गया, बाबा क्या ठिका लिया हुआ है? बाबा की ठेकेदारी दे दिया है कि बच्चा को सुधारने का। बच्चे को सही रास्ता दिखाने का अगर कोई काम करते हैं तो माता और पिता कर सकते। इसलिए कहते हैं कि माता निर्माता भवती, माँ के गोद में ये बच्चे का निर्माण होता है। माँ चाहेगी बच्चे को बुद्ध बनाने के लिए तो बच्चा बुद्ध बन जाएगा। माँ चाहेगी बच्चे को अंगुली माल बनाने के लिए तो बच्चा अंगुली माल भी बन जाएगा। इसलिए बच्चे का जीवन माँ और पिता के ऊपर निर्भर करता है। आइए मैं कह रहा था ब्लॉक से जब बीओ साहब आए चेक करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, तो प्रार्थना हो रही थी विद्यालय में। प्रार्थना के बाद बीओ साहब ने एक प्रश्न पूछा विद्यार्थी से, ये बताओ एक रेलगाड़ी, इधर कौन स्टेशन है नजदीक में? ललित ग्राम, इधर सहरसा तरफ जाती है पटना। ललित ग्राम से एक रेलवे गाड़ी
रेलगाड़ी छूटती है और पटना के लिए रवाना होती है, जिसकी रफ्तार है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ कि इस समय मेरी उम्र कितनी है? अब यहाँ मैथमेटिक्स वाले सब भी बैठे होंगे, थोड़ा हिसाब किताब लगाइए तो ताल में बैठेगा। बीओ साहब ने कहा कि एक रेलगाड़ी ललितग्राम से छूटती है और पटना के लिए रवाना होती है, जिसकी रफ्तार है कितनी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस समय मेरी उम्र कितनी है? अब जितने मास्टर साहब थे सबका एकदम पसीना छूटने लग गया, ये कौन सा सवाल है। मास्टर साहब लोग कभी इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी विद्यार्थी को देखते हैं, कहे कि वो कभी सवाल पढ़ा ही नहीं था कि ये किलोमीटर की रफ्तार और इधर उम्र डेट। हेलो हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की। उसने कहा एक रेलगाड़ी ललितग्राम से पटना के लिए रवाना होती और 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। तो इस समय मेरी उम्र क्या है? सभी मास्टर, सभी बच्चे सब एक दूसरे के टुकुर टुकुर मुंह देख रहा है। ये कभी सर पढ़ाए ही नहीं, हम जानते नहीं तो कैसे इसका जवाब देंगे। एक बच्चा था जो रोड पर खेल रहा था और मैले कुचेले वस्त्र पहने हुए थे, नाक से गंगा जमुना एकदम चल रहा था। कभी ऐसे पूछता है, कभी ऐसे पूछता है, कभी ऐसे कर देता है, कभी ऐसे कर देता है। ये सवाल वो बच्चा भी सुन लिया। रोड पर जो खेल रहा बच्चा था, यह बच्चा वह सवाल सुन लिया। जब देखे कि कोई मास्टर साहब या जितने विद्यार्थी है कोई जवाब नहीं दे पाया, तो धीरे से टहलते टहलते आ गया। आके जवाब हाथ दे कहता है ऐसे दे एकदम टान के खड़ा हो गया। कहा कि सर क्या सवाल पूछे? तो सर ने सवाल दोहरा दिया। सर जब सवाल दोहराए, उस बच्चा ने कहा देखिए बीओ साहब, अभी आपकी उम्र जो है 21 साल है। कितना है? कितना? 21 साल। तो बीओ साहब कॉपी कलम निकाले, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा और वर्तमान का समय लिखा और घटाया, तो सही में उसकी उम्र 21 साल। कितना? सही में उसकी एक उम्र 21 साल निकल गया। बीओ साहब तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। ये बच्चा जिसके देखते हैं कि नाक से गंगा जमुना चल रहा है, कभी इधर पूछता है, कभी उधर पूछता है, सही से बोल नहीं पाता है, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ कैसे निकाल दिया? जो इतने बड़े बड़े शिक्षक नहीं निकाल पाए, जो बीपीएससी पास करके टीचर बने वो नहीं निकाल पाए, तो बच्चा कैसे निकाल दिया? बीओ साहब ने बच्चा से पूछा कि बच्चा बताओ तुमने ये सवाल कैसे बनाया? चूंकि ये मैंने ये सवाल ही गलत पूछा था, सवाल सही नहीं है, लेकिन तुमने ये डेट ऑफ बर्थ मेरा बता कैसे दिया? उस बच्चा ने कहा कि बीओ साहब मेरे घर में हमसे एक बड़ा भाई है। कौन है? मेरे घर में हमसे एक बड़ा भाई है। मेरे घर में हमसे एक बड़ा भाई है। सॉरी, बच्चा ने कहा कि आपकी उम्र है 42 साल। तो बीओ साहब निकाला डेट ऑफ बर्थ, सही 42 साल निकला। बच्चा ने कहा कि मेरे घर में हमसे बड़ा एक भाई है जिसकी उम्र है 21 साल, तो वो आधा पागल है। क्या है?
मेरे घर में हमसे बड़ा भाई है जिसकी उम्र 21 साल, तो वो आधा पागल है। और आपका सवाल जब हम सुने, हमको लगा कि ये दुन्ना पागल है, इसलिए इसकी उम्र दुन्ना कर दो। इसलिए 21 साल के बदला हमने 42 साल कर दिया। तो आप यानी कि पूरे के पूरे पागल हैं। कैसे पूरे पागल? इसलिए पूरे पागल है कि यहाँ पर रेलगाड़ी की रफ्तार और आपके डेट ऑफ बर्थ से कोई मेल नहीं खाता है। इसलिए ये सवाल ही गलत है। ये सवाल आपको यहाँ करना ही नहीं चाहिए। सदगुरु कहते हैं आज यही सवाल धर्म के क्षेत्र में हो रहा है कि नहीं? चांद को किसने बनाया? सूरज को किसने बनाया? धरती किसने बनाया? आकाश को किसने बनाया? भगवान और भगवती किसने बनाया? देवी और देवता किसने बनाया? उत्तर पूर्व दक्षिण किसने बनाया? इस सब की खोज आज मनुष्य कर रहा है। इस सब की जानकारी लेने के लिए मनुष्य तैयार है। सब कुछ को पता करने के लिए व्यक्ति तैयार है। लेकिन हमारे जीवन का दुख कैसे दूर होगा? हमारे मन में जो मनोविकार लगा हुआ है, यह मनोविकार कैसे दूर होगा? हमारे जीवन में शांति कैसे आएगी? ये काम करने के लिए आज कोई व्यक्ति तैयार नहीं है। कहीं जाइए आपको यही सवाल रहेगा कि दुनिया किसने बनाई? चांद को किसने बनाया? सूरज को किसने बनाया? भगवान कौन? भगवान कब जन्म लिया? ये सारे के सारे सवाल खोजने के लिए व्यक्ति तैयार है, इसका उत्तर। लेकिन हमारा जीवन कैसे अच्छा होगा, हमारा मन कैसे पवित्र होगा, यह आज किसी ने खोजने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं उत्तर कुछ और खोजना चाहिए तो खोजने कुछ और लगा, प्रश्न कुछ और करना चाहिए तो करने कुछ और लगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि शहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा। इस शहर में आग लगी है, इस शहर है अपना हृदय, इस हृदय में आग लग गई है और हम सभी लोग आराम से सो रहे हैं कि हमारा सब कुशल है। कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी, कहीं कबीर सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी। इसलिए समय पूरा हो रहा है, 11 बज गए हैं। दूसरा सत्र जो है शायद 2 बजे से 2 बजे से होगा। उस सत्र में आप लोग आइए और अच्छे से संतों सभी संतों के विचार भजन प्रवचन सुनिए। वह सत्र आपके लिए अंतिम होगा। तो कहते कि अंत भला तो सब भला। कल से सुने हैं कि नहीं सुने हैं, लेकिन अगर अंतिम सत्र का सत्संग में भाग ले लीजिएगा थोड़ा सा, तो आपका जीवन आपका मन पवित्र हो जाएगा। अब मन है चंगा तो कठौती में गंगा, फिर उस गंगा में दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए सदगुरु देव की। तो आरती किया जाए। आरती गरीब निवाज साहे, आरती हो आरती दीन दयाल सा, रति हो ज्ञान आधार, विवेक की बाती ज्ञान आधार, विवेक की बाती सुरति जो